हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट अच्छे ना हो ड्यू टू इंस्टीट्यूट्स बिहेवियर। और जिस तरीके की चीज़ें अभी निकल करके सामने आ रही है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज मिला है कि आपके एग्ज़ाम जो है 3 जनवरी से हो रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये समझ चुके हैं कि सभी के एग्ज़ाम 3 जनवरी से हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनको मैसेज मिला है उन्हीं के एग्ज़ाम 3 जनवरी से होंगे जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया। फिर कुछ स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, सर ऐसा क्यों, ये इनइक्वालिटी क्यों। बेटा इसका आंसर मेरे पास नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि इंस्टीट्यूट का कहना है कुछ जगह अनकंट्रोलेबल रीज़न है, और वो अनकंट्रोलेबल रीज़न क्या है पता नहीं है। कई जगह तो ऐसा भी हुआ, इवन इन कोलकाता कुछ स्टूडेंट जैसा कि मुझे बता रहे हैं एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, उनके फ्रेंड को एडमिट कार्ड मिल गया और उनको नहीं मिला। तो सेम सिटी जहाँ पर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है और एक नहीं दे रहा, वहाँ कौन से अनकंट्रोलेबल रीज़न हो सकते हैं। आई डोंट नो, वो समझ में नहीं आता है। तो पहली बात, एग्ज़ाम सभी के लिए पोस्टपोन नहीं हुए, ओनली स्पेसिफिक क्लास ऑफ स्टूडेंट के लिए पोस्टपोन हुए हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं रेज़ करना चाहूँगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट पहले सिंगल ग्रुप दे रहे थे लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे। इस वजह से उन्होंने बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई करा था, और इंस्टीट्यूट ने पहले एक स्कीम निकाली थी, आप डीडी सेंड करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट सरप्राइजिंगली उनका एडमिट कार्ड एक ही ग्रुप का आया है। भैया जी, हमको नहीं पता दूसरा ग्रुप आपका कहाँ गया। इंस्टीट्यूट को फीस पे की गई है, सब कुछ भेजा गया एज पर प्रोटोकॉल सब कुछ, और ग्रुप ऐड नहीं हो रहा। व्हाट इज दिस थिंग यार। मतलब इंस्टीट्यूट में कुछ मैनेजमेंट नाम की चीज रह गई है या खत्म हो गई है। मतलब क्या क्या बोले। अब हम बोले भी ना, ये चीज तो हम बोलेंगे ना जो सामने है ये गलत है। और जो आप सुन रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको भी पता है ये चीजें गलत है, इस पे क्लेरिफाई तो करो कम से कम। आप आंख बंद करके बैठे क्यों हो। अगर एक बार चीजें क्लियर कर देंगे, एक बार ऐसे बोल देंगे चलिए ये गलती हो गई है हम इसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं बोलना। इंस्टीट्यूट इज सेइंग कि सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है। अगर सब कुछ ओके होता तो फिर ऐसा सब कुछ क्यों होता। कई बार ऐसे कह दिया जाता है कि एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट है जो कि ऐसा कुछ करने में लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएमए स्टूडेंट जो जेन्यूनली सीएमए स्टूडेंट है, जेन्यूनली सीएमए मेंबर्स है, काफ़ी सारे मेंबर्स भी गुस्सा है, लेकिन पता नहीं वो क्यों आगे नहीं आते, किस डर से आगे नहीं आते हैं। तो वो भी जो है इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के स्टिल अभी तक एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे, कोई कारण नहीं है, साइट वर्क नहीं कर रही है। इतने पैसे वाला इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है इंस्टीट्यूट के पास। इतनी फीस स्टूडेंट से ली जाती है, तो क्यों हम एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते। इतना तो कोई बच्चे भी नहीं है कि भाई लाखों करोड़ों में बच्चे हो कि जिनके एडमिट कार्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह जो साइट क्रैश हो गई। इतना तो कोई ट्रैफिक भी नहीं है एज सच। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई कारण नहीं है। एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली देखे जाए तो 3 डेज रह गए हैं अकॉर्डिंगली जो बाकी है, उसके बाद में एग्ज़ाम है क्योंकि अगर नेक्स्ट डे तो। और अभी तक एडमिट कार्ड पता नहीं है। स्टूडेंट को 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर्स, मतलब एक्चुअल है 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के सेंटर दे दिए गए हैं। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या वो इतना इतना ट्रैवल करके एग्ज़ाम दे, तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर सेंटर अरेंज नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन के लिए, तो वाई वी कांट गो फॉर ऑफलाइन दिस टाइम। नेक्स्ट टाइम से कर लेना ऑनलाइन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हमें इतनी जल्दी है कि हमको तो सब कुछ अभी ही करना है। अगर नहीं हो पा रहे हैं अरेंजमेंट, तो लेट इट बी ना, ऑफलाइन ले लीजिए। एक ही बार की तो जिम्मेदारी है, उसमें क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा किसी का, और सबका अच्छी तरीके से एग्जाम हो जाएगा। बस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन न्यू होता है, आई नो। काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं नए सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन सर 2 साल तक इश्यूज नहीं चलते हैं, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम जब से हमारे इश्यू चले आ रहे हैं अगेन एंड अगेन। और हम एंड टाइम पे ही क्यों जागते हैं पता नहीं, एंड टाइम पे ही सब कुछ क्यों क्लेरिफिकेशन आती है। अभी थोड़े टाइम पहले एक लाइव में क्लेरिफिकेशन आई, चली एटलीस्ट 7 डेज पहले थी। एवरीवन वाज हैप्पी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कहा ठीक है यार, ओके हैं, जैसा आ गया। मैं खुश था, मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, यू कैन सी। लेकिन अब ये एडमिट कार्ड का नया इशू, मतलब कितने दिन हो गए, दो दो दिन हो गए अप्रोक्सीमेटली पूरे, और अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोडेड नहीं है। स्टूडेंट सुबह 3 AM 4 AM 5 बजे उठ करके अपने एडमिट कार्ड देख रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वो भी नहीं मिल रहे। तो मतलब एक एडमिट कार्ड के लिए इतना स्ट्रगल, एग्ज़ाम देने के लिए इतना स्ट्रगल, मतलब एक स्टूडेंट क्या क्या करेगा यार। एक लिमिट होती है। कई बार हम स्टूडेंट्स को ब्लेम कर देते हैं, हाँ ये तो ऐसे ही है, इनको पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम नहीं देना, ऐसा करते हैं। लेकिन ये तो जेन्यून इशू है ना, ये तो जेन्यून थिंग है। इसके बारे में तो बोलना पड़ेगा ना। अगर ये भी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। मतलब आप सेम सिटी में किसी को एजुकेशन से दूर कैसे रख सकते हो, सेम सिटी में एडमिट कार्ड इशू करके किसी को दूसरे को नहीं दे रहे हो। इट्स वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन।
उसका क्लियरली ये वायोलेशन है अगर देखा जाए तो। आप नोटिफिकेशन निकाल देते हो 8 से एग्जाम है और सरप्राइज देते हो कि तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आया। अच्छा, सच में नहीं आया? हाँ नहीं आया। अच्छा, तुम्हारा एग्जाम है ना बाद में होगा 3 जनवरी को। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये क्या चीज़ है? मतलब चल क्या रहा है इंस्टीट्यूट में? इसको क्लेरिफाई करना चाहिए किस तरीके से वर्किंग चल रही है, कौन कमेटी मेंबर्स है, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए कि जिसने ये एग्ज़ाम की कमेटी बनाई गई है। उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आनी चाहिए इंस्टीट्यूट की तरफ से, यस हम अपोलोजाइज करते हैं, ये रीजंस हैं, इन पर वर्क किया जा रहा है और ये इस टाइम तक ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसी एक क्लियर प्रेस रिलीज दे दी जाए तो क्यों लोगों को इतना करने की ज़रूरत है? क्यों हम लोगों को इतना बार बार वीडियो बना के क्लियर करने की ज़रूरत है? तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इंस्टीट्यूट एक अच्छे से क्लेरिफिकेशंस निकाल दे और अपनी वेबसाइट पर निकाल दे, तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। लेकिन फिर भी पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या ऐसा सूझा है, क्या मतलब आई डोंट नो। कि आई ऑलवेज सपोर्ट इंस्टीट्यूट। मैंने, आप देखते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट लिखते हैं ये तो हमेशा इंस्टीट्यूट को ही सपोर्ट करता है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे उल्टे सीधे भी लिखते हैं। लेकिन जब अब पानी सर से ऊपर चला गया, अब गलत साफ साफ होता हुआ दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें ओके हैं, चलिए क्लेरिफिकेशन में देरी हुई, लेकिन अब एडमिट कार्ड ही नहीं है तो स्टूडेंट एग्ज़ाम कैसे देगा? उसका एग्ज़ाम है 3 डेज़ बाद, उसको पता ही नहीं है उसका एडमिट कार्ड में क्या, कहाँ सेंटर आएगा क्या नहीं आएगा, कितना दूर है। मेजर मेजर सिटीज़ में जो एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिए गए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, आई डोंट नो। तो क्या पता नहीं क्या कर सकते हैं, और हम कुछ स्टेप्स भी उठा रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग सम प्रोटेस्ट। तो देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। हालांकि इवन हमको अब अपनी बातें रखनी पड़ेगी सामने, अगर हम बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, पीसफुली हमें सारी बातें बतानी है इंस्टीट्यूट को कि ये हमारे इश्यूज़ है, इस पर आप वर्क करिए, इसको आप देखिए। और इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट, अगर इंस्टीट्यूट एक बार, बिलीव मी, अगर इंस्टीट्यूट एक प्रेस रिलीज निकाल करके सारे सवालों के क्लियर जवाब दे देना, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या मैसेज पे पता चलता है? मैसेज से पहले कहीं और से पता चलता है, ऑडियो वायरल्स होते हैं। ये क्या मतलब क्या है? अच्छा, एग्ज़ाम सेंटर थोड़े आ जाएगा, मे बी तुम्हारा दिसंबर एंड या जनवरी में करा देंगे। ये मतलब क्या क्या सिस्टम चल रहा है? मतलब फिर राइट टू इक्वलिटी कहाँ रहा? कुछ स्टूडेंट जो एक्सटेंशन मांग रहे थे, एक ऑप्ट आउट ऑप्शन दे दिया होता कि यार जो 3 जनवरी से देना चाहते हैं वो थर्ड वाला ले लो, जो अभी देना चाहते हैं अभी ले लो, ऑटोमेटिकली हमारा सेट हो जाता, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाते हैं और हमें एडिक्वेट सेंटर मिल जाते हैं और 3 जनवरी को भी काम हो जाता। लेकिन इंस्टीट्यूट अपनी इच्छा से दे रहा है, हाँ भाई तुमको देना है, तुमको नहीं देना है। ये मतलब क्या, कहाँ तक जायज़ है? आई डोंट नो। काफ़ी सारे बातें हैं कहने को, काफ़ी सारी शिकायतें हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सभी के लिए पोस्टपोन नहीं हुए, जिनके पास मैसेज आया है, जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, उन्हीं के एग्ज़ाम 3 जनवरी से हो रहे हैं। बाकी के एग्ज़ाम एज़ पर शेड्यूल है। आप स्टडी करिए सीरियसली, एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप एग्ज़ाम्स को छोड़ दें। आप एग्ज़ाम दीजिए सीरियसली, मुद्दे जो हैं हम उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे मुद्दों के बारे में, लेकिन हमारी पढ़ाई भी नहीं रुकनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं जो है हमारे फ्यूचर के लिए ही ये नुकसानदायक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट तो, जो उसको संभालने वाले हैं वो तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कमिटीज़ बदलती रहती हैं, एग्जामिनेशन की हो चाहे रीजनल हो सेंट्रल हो, सब कुछ बदलते रहते हैं। लेकिन करियर आपका है तो आपको भी सोचना है, सीरियसली स्टडी भी करिए साथ साथ में, तभी जा कर के जो है आगे कुछ हो पाएगा। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप पढ़ाई बिल्कुल भी ना छोड़िए। लेकिन एक बात है जो मैं भी सोचता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता, मुझे यही नहीं पता मेरा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो कैसे मैं पढ़ाई कर लूँ? मैंने देखा था स्टूडेंट 2-2 बजे रात को, 3-3 बजे तक मैसेजेस में लगे हुए हैं इधर उधर, तेरा एडमिट कार्ड निकल गया क्या, मेरा निकल गया क्या। अच्छा, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं एरर के, एरर का वेरिएंट आ रहा है, स्टूडेंट लिख रहे हैं सर जैसे कोविड के वेरिएंट से ज़्यादा तो ये एरर के वेरिएंट आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, ये वाली एरर, अब ये वाली एरर, ये वाली एरर। मतलब हमारी आईटी सेल क्या कर रही है भाई? अब इतना सा भी नहीं संभल रहा है। तो इंस्टीट्यूट में एक ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए, मैं तो कहूँगा। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, जो हम कहते हैं, नॉट ओनली द चेंज बट ए रिडिकुलस चेंज। तो वो ज़रूरत है, फंडामेंटल लेवल से सोचने की ज़रूरत है हमको कहीं ना कहीं, ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके। और पॉलिटिकल मुद्दों से हट करके एक्चुअल कंसर्न पर जब हम आएंगे तभी काम होगा। अगर हम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, जो कि इंस्टीट्यूट में चल रहा है, जैसा सुनाई में आता है, कि वो पॉलिटिक्स को छोड़ करके एक बार निष्पक्ष होकर के सोचने की ज़रूरत है, मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है, तभी जा कर के जो है कुछ हो पाएगा। होपफुली, अगर मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल दिया तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। जो भी बातें थी मैंने रखने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच।